हेलो फ्रेंड्स, अरविंद स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मगध साम्राज्य में हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश के बारे में डिटेल से पढ़ा था। इसके बाद में इसमें 3 शासक रह गए थे, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश। इसको आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। मगध साम्राज्य पे 7 राजवंशों ने शासन किया, जिसकी हमने ट्रिक भी बताई थी। हसीन, माशूका, 7। तो हा से हो गया हरेक वंश, शी से हो गया शिशुनाग वंश, ना से हो गया नंद वंश, मा से हो जाएगा मौर्य वंश, सा से हो जाएगा शुंग वंश, का से हो जाएगा कण्व वंश और 7 से हो जाएगा सातवाहन वंश। तो ये इनकी ट्रिक है क्रम वाइज याद करने की। तो इन 7 राजवंशों ने मगध पे शासन किया था, जिसमें से हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश के बारे में पहले पढ़ चुके हैं हम लोग डिटेल से। इसकी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। और शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश को, तो इनके बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके नोट्स भी आपको PDF फॉर्म में टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। आपको ये अगर पूरी क्लास देखते हैं तो आपको इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आप पहले नोट्स को देख लीजिए किस हिसाब से नोट्स बने हुए हैं, ताकि उसके बाद में आप पढ़ना शुरू करें। ये नोट्स एकदम शॉर्ट नोट बने हुए हैं और इसमें छूटा कुछ भी नहीं है। आपको पूरा सब कुछ कवर रहेगा इसमें। जहाँ पे ट्रिक का प्रयोग करने वाला वहाँ पे ट्रिक का प्रयोग किया हमने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुंग वंश से शुरू करते हैं। सबसे पहले शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। शुंग वंश का जो संस्थापक था, तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्पमित्र शुंग, जिसने अंतिम शासक भरतरथ की हत्या 185 ईसा पूर्व में करके शुंग वंश की स्थापना की, जिसका नाम पुष्पमित्र शुंग था। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्पमित्र शुंग ने। किसकी हत्या करके? भरतरथ की हत्या करके। जो अंतिम मौर्य शासक था, यहीं से मौर्य वंश की समाप्ति हो जाती है। और जो पुष्पमित्र शुंग था, यह भरतरथ का सेनापति था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बाण भट्ट द्वारा जो रचित हर्षचरित है, इससे इसकी जो जानकारी मिलती है, जिसमें पुष्पमित्र को अनार्य कहा गया है। और शुंग वंश के बारे में जानकारी साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों दोनों से प्राप्त होती है। तो पहले साहित्यिक स्रोत देखते हैं कौन कौन से हैं। तो साहित्यिक स्रोत जो हैं वो पुराण हो जाएंगे। पुराणों में वायु पुराण और मत्स्य पुराण हैं, जहाँ से इसकी जानकारी मिलती है शुंग वंश के बारे में। और बाण भट्ट के हर्षचरित से जानकारी मिलती है। पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य से इसके बारे में जानकारी मिलती है। कालिदास के द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये तो हो गए साहित्यिक स्रोत जिनसे जानकारी मिलती है। इसको एक बार फिर से देखते हैं। तो पुराण में वायु पुराण और मत्स्य पुराण, बाण भट्ट के हर्षचरित से, पतंजलि के महाभाष्य से, कालिदास के मालविका अग्निमित्रम से इसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्यों में अयोध्या अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है, बेशनगर के अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है और भरहुत का लेख से जानकारी इसके बारे में प्राप्त होती है। तो ये तो हो गए साक्ष्य, ताकि शुंग वंश के बारे में जानकारी मिल सके। तो इन साक्ष्यों के आधार पर शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में शुंग वंश की राजधानी देखते हैं। तो शुंग वंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, जिसे बाद में विदिशा ट्रांसफर किया गया था। इसके बाद में शुंग वंश की राजधानी विदिशा हो गई थी। पुष्पमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कितने? 2 अश्वमेध यज्ञ किए, जिसके पुरोहित पतंजलि थे। अगर विजय अभियान के बारे में बात करें शुंग वंश के, तो पुष्पमित्र के शासनकाल में कई विदेशी आक्रमण भी हुए। जैसे खारवेल से युद्ध, यानी जो कलिंग का राजा यानी कलिंग का जो शासक था खारवेल, इसने मगध पर आक्रमण कर पुष्पमित्र को पराजित किया था। इसकी जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है कि पुष्पमित्र शुंग को कलिंग का जो शासक था खारवेल, उसने पराजित किया था।
यवन आक्रमण के बारे में देखते हैं। तो यवन आक्रमण जो था वह पुष्पमित्र के समय यवन आक्रमण हुआ। इसका जो वर्णन है वो मालविका अग्निमित्रम में मिलता है कि यवन आक्रमण पुष्पमित्र के समय में हुआ था। और जो पुष्पमित्र शुंग है इसके जो समकालीन शासक था तो डेमेट्रियस, जिसे दिमित्र कहा गया है, यह यवन का शासक था जो पुष्पमित्र शुंग के समकालीन था। तो पुष्पमित्र के उत्तराधिकारियों के बारे में बात करते हैं। तो पुष्पमित्र की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था अग्निमित्र, उसने साम्राज्य का शासक बना है, यानी शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूत हुआ है, जिसके मंत्री वसुदेव द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी और कर्ण वंश की स्थापना की गई थी। यानी जो देवभूत है इसी का जो मंत्री था वसुदेव, उसने इसकी हत्या कर दी देवभूत की और कर्ण वंश की स्थापना कर दी। पुष्पमित्र है ये ब्राह्मण समुदाय का था। इसके बाद में देखते हैं कर्ण वंश के बारे में, जो 75 से 30 ईसा पूर्व रहा है। संस्थापक वसुदेव थे, जो अंतिम शुंग वंश के शासक देवभूत की हत्या करके इस वंश की स्थापना की थी। इसकी जानकारी हर्षचरित से मिलती है। वसुदेव जो था यह ब्राह्मण वंश का था और कर्ण वंश पे 4 शासकों ने शासन किया है। तो कर्ण वंश के 4 शासक हैं वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। ये इसके 4 शासक हुए हैं। अंतिम शासक सुशर्मन। और अगर कर्ण वंश की स्थापना की बात करें तो वसुदेव। जो सुशर्मन था इसकी हत्या शिमुक द्वारा की गई थी, जो इसका मंत्री था। और यह आंध्र सातवाहन वंश की इसने स्थापना की। यानी शिमुक ने सुशर्मन की हत्या करके आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की। अब इसके बाद में देखते हैं आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश के बारे में देखते हैं। तो आंध्र सातवाहन वंश का जो शासनकाल रहा है वो 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक रहा है। इसका जो संस्थापक था वो शिमुक था, जिसने अंतिम कर्ण वंश का शासक सुशर्मन की हत्या करके आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की। तो पुराणों में इसे आंध्र भ्रातृ तथा अभिलेखों में से सातवाहन कहा गया है। इसकी जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी, जिसे पैठन भी कहते हैं। और इसकी जो राजकीय भाषा है वो प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी लिपि थी। इसमें प्रमुख शासक हैं उनको देखते हैं। तो प्रमुख शासक जो इसमें हुए हैं जैसे सतकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यज्ञश्री सतकर्णी, ये इसके कुछ प्रमुख शासक हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो था इस वंश का सबसे महान शासक हुआ है। उपाधि धारण, तो इसने उपाधि जो धारण की वो वेणकटक की उपाधि धारण की थी इसने। और बौद्ध संघ को इसने अजकाल की और दान में दे दिया और कार्ले के भिक्षुओं को करजक नामक ग्राम दान में दिए थे। कार्ले के भिक्षुओं को करजक नामक ग्राम दान में इसने दिए और बौद्ध संघ को अजकाल की और कार्ले के भिक्षुओं को करजक नामक ग्राम दान में दिए थे। नासिक जो जोंगल पंथी जिसे कहते हैं, यहाँ से 8000 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसके एक तरफ नाहपान तथा दूसरी तरफ गौतमी पुत्र सतकर्णी का नाम अंकित है। अगर वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के बारे में देखें तो इसका जो शासनकाल रहा है 130 ईस्वी से 154 ईस्वी तक रहा है। यह गौतमी पुत्र सतकर्णी का पुत्र था। इसे दक्षिणा पथेश्वर कहा गया है। इसने शक शासक रुद्रदामन को पराजित कर उसकी पुत्री से विवाह किया था। इसकी जो जानकारी मिलती है वो कन्हेरी अभिलेख से प्राप्त होती है कि इसने रुद्रदमन के शासक को पराजित कर उसकी पुत्री से विवाह किया था।
इसके बारे में देखते हैं यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में। तो यज्ञश्री सातकर्णी इस वंश का अंतिम शासक था। इसका जो शासनकाल रहा है 173 ईस्वी से 203 ईस्वी तक रहा है। इसने शकों के विजित क्षेत्र पुनः अधिकार कर लिया था, यानी जो इस वंश पे शकों ने अधिकार किया था तो उसको इसने पुनः जीतकर अपने में मिला लिया था। तो इसने यानी शकों के विजित क्षेत्र को पुनः अधिकार उस पर कर लिया। इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र अंकित हैं, जिससे व्यापार और जल यात्रा का इसे प्रेमी बताया गया है। इसकी मृत्यु के बाद सातवाहन साम्राज्य विभाजित हो गया, यानी क्षीण हो गया। उसके बाद में सातवाहन वंश की यानी गरिमा समाप्त हो गई और मुख्य कारण जो इसके थे वो जैसे विद्रोह और केंद्रीय शासन की दुर्बलता थी, जिस कारण से इस साम्राज्य का विघटन हो गया और कई विदेशी आक्रमण इसको विभाजित करके अन्य वंशों की स्थापना की। तो मगध साम्राज्य पे जो देश के शासक थे, देशी शासक, उनका यहीं तक शासनकाल रहा। इसके बाद में मगध पे विदेशी आक्रमणकारियों ने शासन किया, जिसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। मौर्योत्तर काल में देशी शासक और विदेशी शासक ने शासन किया है। देशी शासकों में शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश है। जैसा कि मगध पे 7 राजवंशों ने शासन किया: हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश। जिसमें से इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश के बारे में डिटेल से पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश के बारे में डिटेल से पढ़ा है। मगध पे 7 राजवंशों का जो शासन क्रम वाइज याद करने की ट्रिक है: हसीन, माशूका, सात। शुंग वंश की अगर बात करें तो शुंग वंश के स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके ये इसकी जो जानकारी प्राप्त होती है बाणभट्ट के हर चरित्र से पता चलता है कि पुष्यमित्र को अनार्य कहा गया है। शुंग वंश के बारे में जानकारी साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। तो साहित्यिक स्रोतों में पुराण, वायु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, बाणभट्ट के हरचरित से प्राप्त होती है, पतंजलि के महाभाष्य से और कालिदास के मालविका अग्निमित्रम से इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में बात करें तो पुरातात्विक साक्ष्य में अयोध्या अभिलेख, बेसर अभिलेख, भरहुत अभिलेख, इससे जानकारी प्राप्त होती है। शुंग वंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, जो बाद में विदिशा हो गई। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, जिसके पुरोहित पतंजल थे। विजय अभियान की अगर बात करें तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में कई विदेशी आक्रमण हुए, जिसमें खारवेल से युद्ध हुआ। जो कलिंग का शासक खारवेल था, इसने मगध पर आक्रमण कर पुष्यमित्र को पराजित किया था। इसकी जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। यवन आक्रमण के बारे में बात करें तो यवन आक्रमण पुष्यमित्र के समय में यवन आक्रमण हुआ, जिसका वर्णन मालविका अग्निमित्रम में मिलता है देखने को। और इसका जो पुष्यमित्र के जो समकालीन शासक था डेमेट्रियस, जिसे दिमित्र कहा गया है, यह यवन शासक था। पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी की बात करें तो इसके बाद इसका पुत्र अग्निमित्र इस साम्राज्य का शासक बना। और अंतिम शासक की अगर बात करें तो अंतिम शासक देवभूत था, जिसकी हत्या इसके मंत्री द्वारा कर दी गई थी और कण्व वंश की स्थापना की गई। अब कण्व वंश के बारे में अगर देखें तो कण्व वंश का शासन रहा है वो 75 से 30 ईसा पूर्व तक रहा है। संस्थापक वसुदेव, जानकारी इसके बारे में जो मिलती है वो हरचेत से प्राप्त होती है। वसुदेव ब्राह्मण वंश का था। इस वंश के 4 महान शासक हुए हैं: वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। सुशर्मन की हत्या शिमुंग ने कर दी थी और आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की। आंध्र सातवाहन वंश के अगर बारे में बात करें तो इस वंश का जो शासनकाल रहा है वो 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक रहा है। संस्थापक शिमुंग, इसे पुराणों में आंध्र भ्रात्य तथा अभिलेखों में इसे सातवाहन कहा गया है। आंध्र सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी, जिसे पैठन भी कहते हैं। राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। प्रमुख शासक में अगर देखें तो प्रमुख शासक सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र
सतकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी और यज्ञश्री सतकर्णी, ये कुछ प्रमुख शासक हुए हैं। गौतमीपुत्र सतकर्णी की अगर देखें तो इस वंश का सबसे महान शासक हुआ है। इसने वेणकटक की उपाधि धारण की थी और बौद्ध संघ को अजकालकी और कार्ले के भिक्षुओं को करजक नामक ग्राम दान में दिए थे। नासिक जोंगलपंथी से 8000 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे एक तरफ नहपान तथा दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सतकर्णी का नाम अंकित है। वशिष्ठिपुत्र पुलमावी की अगर बात करें तो वशिष्ठिपुत्र पुलमावी का शासनकाल 130 से 154 ईस्वी तक रहा है। यह गौतमीपुत्र सतकर्णी का पुत्र था। इसे दक्षिणा पथेश्वर भी कहा गया है। शक शासक रुद्रदमन को इसने पराजित किया था और उसकी पुत्री से विवाह किया। इसकी जो जानकारी मिलती है वो कन्हेरी अभिलेख से प्राप्त होती है। इसके बाद हम देखते हैं यज्ञश्री सतकर्णी के बारे में। तो यज्ञश्री सतकर्णी का शासनकाल 173 से 203 ईस्वी तक रहा है। शकों के विजित क्षेत्र पर इसने पुनः कर लिया था और सिक्कों पर जहाज के चित्र अंकित हैं, जिससे व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी से बताया गया है। मृत्यु के बाद सातवाहनों का साम्राज्य विभाजित हो गया, यानी इसकी जो मृत्यु के बाद सातवाहन साम्राज्य का विभाजन हो गया और इसके जो मुख्य कारण थे विद्रोह और केंद्रीय शासन की दुर्बलता थी। इसके बाद में मगध पर विदेशी आक्रमणकारियों का शासन सत्ता स्थापित हो गई और जो देशी शासक थे उनका स्वामित्व मगध से समाप्त हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो अंत तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।